ठंडी लग रही है? अच्छा, ठंड में आए, परफेक्ट। चलो गाइस, आज हमारी पहली क्लास है। मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे को नहीं जानते। तो सर अभी क्या करने वाले, क्या होने वाला है और ये पूरी प्रोसेस क्या कैसे होगी, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो सर बहुत छोटी सी चीज़ है। आज पहली क्लास में मैं आपको जानूंगा, आप मुझे जानोगे, हम दोनों मिलकर सब्जेक्ट को जानेंगे क्या होता है। ओह सॉरी, लाइव नहीं बोलना चाहिए, टेंशन मतलब आता है आता था, मेरे को पढ़ाने आता है, भरोसा रखो। हाँ शायद आप लोग मुझ पे भरोसा रखो, मैं भगवान पे भरोसा रखता हूँ, हो जाएगा काम। ठीक है सर, आप लोगों का 4th पेपर है जिसका नाम है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, पहले 3 पेपर्स में से कुछ भी देखा है क्या, पढ़ा है अभी अपन ने कौन कौन सी क्लासेस करी है? ओके, कंपनी लॉ पढ़ा है और GIGL और सर देखो ये बात YouTube पे जा रही है तो मैं बोल सकता हूँ आपके CS एग्जीक्यूटिव का अगर सबसे शानदार पेपर मैंने इसको नहीं बनाया तो सर मैं नाम अपना बदलने वाला हूँ आपकी क्लासेस के बाद। आज पहली क्लास के बाद नहीं, पता चला आप लोग बाहर जाओ और मेरा नाम बदल दो, ऐसा नहीं। हम जब ये पूरा बैच खत्म करेंगे, बिलीव मी सर, आप लोग मुझे खुद बोलोगे कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों की ये वाली क्लासेस है। क्यों? क्योंकि सर मेरा एडवांटेज है, बाकियों का नहीं, मेरा एडवांटेज है। आप पूरे CS में थ्योरी ही पढ़ने वाले हो, लॉ है लॉ है लॉ है, और सर ये मेरा अकेला पेपर है जो प्रैक्टिकल पेपर है। तो सर होगा ऐसा कि जब आप लोग पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे थ्योरी, तब मेरा पेपर उठाने वाले हो। और क्योंकि मेरा पेपर तब उठाओगे जब आपका इंटरेस्ट है, तो सर मेरा पेपर वैसे इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो सर आज हम इस पेपर के बारे में देखेंगे क्या क्या होता है, बट उससे पहले सर कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना मैं थोड़ा आप लोगों को अपने बारे में बताता हूँ और हम चीजें देखते हैं। ये कैमरा ऐसा नहीं लग रहा मेरे अंदर घुसा हुआ है? ठीक ठाक सर, हाँ ओके। वैसे मैं इससे ज्यादा स्मार्ट हूँ जितना आप दिख रहा हूँ अभी। ओके तो सर अगर हम सबसे पहली बात करें तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ओके, अब सर कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले ना, कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले कुछ 3 चीजें होती हैं जो आप लोगों को, किसी भी इंसान को, आप लोगों को नहीं, किसी भी इंसान को हमेशा पता होनी चाहिए जर्नी स्टार्ट करने से पहले। कौन कौन सी चीजें? सर सबसे पहला, आप लोगों को ये नहीं लगता सर ये पता होना चाहिए कहाँ पे जाना है? अरे मान लो महाकाल जाना है घूमने के लिए, अपने को पता होना चाहिए ना सर महाकाल जाना है, फाइनल डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए। चलो मैं आप लोगों से बोल देता हूँ सर अपने को फाइनल डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए, दैट्स इट, परफेक्ट। अब दूसरा, सर आपको ये नहीं लगता कि इस जर्नी के दौरान आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर जर्नी अकेले जा रहे हैं, कोई साथ होने वाला है? अब अकेले जाने में मजा तो नहीं आता, बस में वो अजय देवगन के गाने सुनते हुए जीता था जिसके लिए, वो वैसा कुछ। तो सर आपको नहीं लगता, सेकंड आपको पॉइंट ये पता होना चाहिए कि क्या आपकी जर्नी में आपके साथ कोई आपका बड़ी रहने वाला है या नहीं रहने वाला, कैसे जर्नी होगी। और थर्ड सर, इस पूरी एंटायर जर्नी में आप क्या चीजें सीखने वाले हो और क्या इवेंट्स होने वाले हैं। एग्जैक्टली अगर मेरे को ये 3 चीजें पता हो तो अपना काम आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो सर अब मैं उसको आज के डे पे लेके आता हूँ। सर अपना फाइनल गोल क्या है? CS बनना है, नाम के आगे CS चाहिए, बस इतनी छोटी सी तो बात है। ये लग गया CS, कितनी अच्छी बात है। सर अपना एंड गोल है CS अपने नाम के आगे चाहिए, बट आपको नहीं लगता सर CS बनने के लिए पहले आपको फाइनल्स के एग्जाम देने पड़ेंगे? फाइनल्स का एग्जाम देने के लिए आपको अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी। सर आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के लिए आपको नहीं लगता आपको CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करना पड़ेगा? तो सर अगर मैं आपसे अभी आपके फाइनल गोल की बात करूं, जो आपको CS बनना है, उसके लिए अभी एग्जीक्यूटिव क्लियर करना मेरा फाइनल गोल है या नहीं है अभी के डेट पे, इस टर्म? डन सर, परफेक्ट। तो चलो ये वाला पॉइंट तो हो गया अपना, अपने को एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है। नेक्स्ट पॉइंट सर कौन आपके साथ होने वाला है जर्नी पे? ये देख रहा है डिग्री पकड़ी आदमी खड़ा है छोटा सा, सर ये मैं हूं, आई एम CA अमित शर्मा AKA योर्स अमित भाई। अब इसकी जर्नी में आप लोगों को बता देता हूं सर, मेरी पूरी क्लासेस में आई टीच कॉस्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टू CS स्टूडेंट्स, और मेरी पूरी जर्नी में कोई मेरे को सर नहीं बुलाता, जो सर बुलाता है मैं उसको क्लास के बाहर कर देता हूँ। यू ऑल कैन कॉल मी, आप लोगों के पास 3 ऑप्शन है। आप लोग या तो मुझे डायरेक्ट नाम से बुला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑफेंड नहीं होगा, या तो मेरे को भाई बुला सकते हो या AB बोल सकते हो, एज यू विश। सर कोई नहीं बोलेगा, सर बोलने वाले क्लास के बाहर। क्योंकि देखो
आप लोगों की जो भी उम्र होगी, आई एम जस्ट स्वीट 16, तो मैं बहुत छोटा हूँ अभी। तो सर इसीलिए क्या सर बोलते हुए थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वो बुढ़ापा दिखता है अपना, है ना। तो आई एम जस्ट स्वीट 16, इसीलिए कोई मेरे को सर तो नहीं बोलेगा। तो सर इन शॉर्ट मेरे सारे बडीज मेरे को ए भी ही बोलते हैं, या आप लोग भाई भी सीधा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर कोई भी रेफर नहीं करेगा। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, जब आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करोगे ना, मैं आपको एक अपनी जर्नी बताता हूँ। उससे पहले थोड़ा फ्लेक्स करते हैं सर। मेरी सीए इंटर में ऑल इंडिया रैंक 30 आई थी, तालियां हो जाएगी थोड़ा सा, अच्छा लगता है सर। उसके बाद अगर आप पहले ही खर्चा फीस भरी है जो सर, किन लोगों ने बिग फोर्स का नाम सुन रखा है? बिग फोर्स सर, एक्चुअली बिग फोर्स क्या है? टॉप की 4 सीए फॉर्म्स हैं जो आप लोगों की सीए में प्रैक्टिस करवाती हैं, आर्टिकलशिप वगैरह करवाती हैं। मैंने सर वन ऑफ देम में से केपीएमजी में से अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करी थी। एंड उसके बाद सर मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, आप इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते हो, वो मैंने गोल्डमैन सैश से करी थी। गोल्डमैन सैश इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स। अभी सर अगर आप लोगों को आइडिया हो, चलो मैं आप लोगों से पूछूं, सीएस आर्टिकलशिप में कितना स्टाइपेंड मिलता होगा? इतना तो पता है ना, काम सीखने के थोड़े बहुत पैसे तो मिलते हैं, कुछ छुट्टे चंदे 10, 50, 100 कितने मिलते होंगे सर? क्या आइडिया है किसी को? मिनिमम 5000। और हाँ भाई साहब, बोली और कोई लगाएगा 5000 इसके ऊपर सीएस पे 5000 मिनिमम। चलो मान लो सर, मैं आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अच्छी जगह से अपनी आर्टिकलशिप करते हो, जस्ट चेक कि केपीएमजी पे कितना स्टाइपेंड मिलता है, अभी आप लोग चेक करो। एंड जस्ट चेक गोल्डमैन सैश पे कितना स्टाइपेंड मिलता है। ओपन योर फोन्स एंड चेक। और ये बता दूं, ये आप लोगों को काम सीखने के दौरान मिलता है, इट्स नॉट कि आप सीएस बन चुके हो। जस्ट चेक। पहले मेरे को कोई केपीएमजी का बताओ कितना मिलता है? ज्यादा जोर से नहीं बोलना, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। फर्स्ट ईयर में पर मंथ। कोई गोल्डमैन का बता सकता है? ग्रेट। अब उन्होंने शायद इंक्रीज कर दिया। मेरे टाइम पे इट वाज जस्ट उसका हाफ, वो मिलता था, और वो भी आपको डायरेक्ट। सोचो कितना अच्छा लगता है, हम कुछ नहीं कर रहे, काम सीख रहे हैं और इतने सारे पैसे अपने अकाउंट में सीधा आ रहे हैं। तो सर मैं ये रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ? ये रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सर जब भी आप कभी भी, एक बात बताओ, सपने देखने पे कोई किसी की रोक है क्या? अरे देखो ना यार, आराम से सपने बड़ी देखो, छोटा करने के लिए दुनिया बैठी है यहाँ पे। आप हमेशा सपने बड़े देखो, ठीक है सर। अब मेरा सपना, मैं अभी आप लोगों को बता दूं, मेरा सपना है सर, मेरे को अपने सब्जेक्ट का सबसे बेस्ट टीचर बनना है इन द टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स। मैं एक दिन जाऊँ, पूरा ऑडिटोरियम भरा हो, बच्चे चिल्ला रहे हो अमित भाई, दिलजीत से बड़ा मेरा कॉन्सर्ट हो रहा हो, ऐसा हो। तो सर सपने देखो, सपने देखने कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है सर। चल सर, ये मैंने आप लोगों को अपने बारे में बताया है। From last 1.5 years, I am teaching cost and financial management to CA students, and अब क्योंकि ये पेपर आप लोगों के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, तो सर मैं भी बड़ा शानदार हूँ आप लोगों को ये पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट सर, अब इस पूरी जर्नी में क्या क्या चीज़ें होने वाली है सर, अगर मैं आपको बता दूँ ना अपनी क्लासेस की डिटेल्स के बारे में, तो सर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो शायद आप लोगों ने बहुत कम देखी होगी, विच इज़ हैंड रिटन नोट्स। आप लोगों को मेरे पेपर के लिए हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो सर? ये देखो मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ सर, खुल जा सैमसंग, हाँ इज्जत की बेइज्जती नहीं करवानी। ये देखो सर, आप लोगों के सब्जेक्ट के जितने भी नोट्स हैं वो मैंने खुद अपने हाथों से बना रखे। सर ये इतनी सुंदर मेरी राइटिंग है, मैं लिखता हूँ इसे, ये सब मैंने लिखे हुए हैं। एंड सर आप एक चीज़ समझो, आपकी आईसीए की मॉड्यूल अगर मैंने चेक किया, आज ही चेक किया सर, ये आपकी एफएम और अकाउंट्स की समवेयर अराउंड 850 पेजेस की है, राइट सर। अभी हम क्या करने वाले हैं अपना पेपर, क्योंकि सर एफएम मेरे को ज़्यादा अच्छे से आता है, मतलब आता सब कुछ है, एफएम ज़्यादा अच्छे से आता है। तो सर पहले हम लोग आपका एफएम का पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि अराउंड 40 मार्क्स का होता है। ये फिनिश होएगा, छोटा सा पार्ट है। इसके बाद हम आपका अकाउंट्स का पार्ट स्टार्ट करेंगे। अकाउंट्स किस किसने पहले पढ़ रखी है? कब पढ़ रखी है सर? 12th में। बहुत बढ़िया, 12th तक तो मैंने भी पढ़ रखी है। चलो डोंट वरी सर, उसके बाद हम अपना अकाउंट्स का पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स के पार्ट में आपको थोड़ा सा दिमाग लगेगा, क्योंकि सर इसमें ना
बेसिक अपने को क्या होता है सर, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, ऐसी यही चीज़ें सीखनी होती है। मज़ा तो यहाँ पे आता है, और मैं नहीं चाहता शुरू में आप लोगों का भी मज़ा कम हो जाए, तो इसीलिए मज़ा आएगा, और ये जो मज़ा है मैं सब लोगों को देना चाहता हूँ। डन। तो सर ये हमारा पार्ट है, एंड सबसे पहले हम FM कंप्लीट करेंगे, और FM का ये पूरे नोट्स होंगे। एंड आई थिंक, मुझे जितना लगता है आपकी इंटायर FM, मैं पूरी FM की बात कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज जस्ट अराउंड 50 पेजेस के अंदर हम कवर कर लेंगे। सिर्फ 50 पेजेस के अंदर, 50 पेजेस में आपके अराउंड 40 मार्क्स कवर अप हो जाएंगे। क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज डिफरेंट गेम। हम पूरे का पूरा FM सिर्फ 50 पेजेस में कवर कर लेंगे, सो दैट जब लास्ट में आपको रिवाइज करना होगा, सर 50 पेज रिवाइज करने में कितना ही टाइम लगेगा अगर बार बार आप रिवाइज करते रहोगे तो। नेक्स्ट इसके बाद ये आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और आपको मिलेगी सर आपकी क्वेश्चन बैंक, जिसमें सर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चंस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, बड़े शानदार क्वेश्चंस होंगे। पास्ट आप लोगों के जितने भी अटेम्प्ट्स के PYQs आते हैं, स्टडी मैट के क्वेश्चन, सारे इनकॉर्पोरेट करके आपको मिलने वाले हैं। परफेक्ट सर जी। सर बैच की टाइमिंग्स कितनी होगी? अराउंड 150 से 160 आवर्स की आपकी बैच होने वाली है, जो हम लोग लाइव यहाँ पे अटेंड करने वाले हैं। सर अपनी क्लासेस अभी तो 1 घंटे की होने वाली है, उसके बाद शायद 1.5 घंटे की हो जाए। आप लोगों का अटेम्प्ट कौन सा है सर? वेरी गुड। कौन सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, जून अटेम्प्ट है या दिसंबर? जून अटेम्प्ट है। जून अभी वाला जून है? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, मुझे तो बताया नहीं है। कोई बात नहीं सर, उससे पहले ही अपना सिलेबस मेरे हिसाब से तो खत्म हो जाएगा। आप लोग मेरे पे भरोसा रखो, मैं ऊपर वाले पे रख रहा हूँ, हम लोग खत्म कर ही लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर इसमें ना आपका ICSI का पूरा मटेरियल कवर्ड है, तो उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम एक काम और करेंगे, जब हम एक बार कोई भी चैप्टर अपना सॉल्व कर लेंगे ना, तो एक बार पूरी ICSI का मॉड्यूल जो है, हर एक टॉपिक उसका कवर करके पलट के क्लास में ही देख लेंगे, सो दैट आपको, मेरे को लिटरली सर, मैं अपनी बुक में, जो मेरी CA की बुक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, किधर है भाई, इधर ही कहीं ना कहीं, ये रही सर। ये देखो, ये अपना क्वेश्चन बैंक है CA वाले स्टूडेंट्स के लिए, और मैंने लिटरली हर एक जगह पे लिखा हुआ है कि सर कहाँ से मैंने क्वेश्चंस पिक कर रखे हैं। इसके बाद मेरे को स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, सर पूरा तो कवर कर रखा है ना। मैं भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आधा क्यों पढ़ाऊंगा तेरे को, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ाऊंगा ना। तो ट्रस्ट में हम पूरा कवर करके चलने वाले हैं। एंड इसके बाद सर आपको कभी भी कोई भी कैसी भी डाउट्स लगती है जब हम पढ़ रहे हो, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसपे आप मुझसे जुड़ सकते हो सर, और आपने कभी भी अपने डाउट्स ले सकते हो। हमारी सबसे अच्छी बात यह है सर कि हम डाउट्स बहुत ही क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स के साथ मैंने रात के 2-3 बजे तक भी डाउट्स ले रखे हैं, क्योंकि ये जो पर्सनल नंबर है ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये आप लोगों के पास है, ये घर वालों के पास है, और मैडम के पास भी यही नंबर है। मैं शादी नहीं हो रही, डोंट वरी, आई एम जस्ट स्वीट 16। तो सर ये नंबर मेरा हर जगह पे दिया हुआ है, तो आपको कभी भी डाउट्स लगे विथ रिस्पेक्ट टू, तो आप आराम से मुझे इस पे डाउट डाल सकते हो, एंड वी कैन हैंडल योर डाउट्स। क्योंकि सर CS में, CA हो या किसी भी फील्ड में हो, स्टूडेंट्स को टेंशन नहीं होती कि सर मान लो आप पढ़ा के निकल गए, आपने क्लास में पढ़ा भी दिया, आपने होमवर्क दे दिया, चीज़ समझा दी, हमें समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे। तो ये सर मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है, दिस इज आवर टेलीग्राम, एंड दिस इज आवर यूट्यूब चैनल। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। अब बहुत बार क्या होगा सर, क्योंकि जैसे आपको पता है आपका CS का बहुत सारा पोर्शन CA से भी मैच करता है, तो सर अगर मान लो मैंने कोई बहुत प्यारी रिवीजन वीडियो CA के रिस्पेक्ट में डाल रखी है, तो वो आपके इंपॉर्टेंट काम पे आ जाएगी ना, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। यहाँ पे अपन कवर करेंगे, मैं आपको बोलूंगा सर ये रही वीडियो, आप लोग रेफर कर लो, डिवाइस करने में आसान होगा। ठीक है सर जी, डन है। तो ये रहा अपना पॉइंट। इसके अलावा मैं देख लूँ सर और कुछ पूछने लायक है। वैसे मैंने इतनी प्यार से बोला है, एक तो यूट्यूब सब्सक्राइब करो ना यार, मैं थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतनी प्यार से बोला है सर, ओपन द यूट्यूब और सब्सक्राइब कर लो। अब इसके बाद हम अपना पोर्शन देखना स्टार्ट करेंगे। सब्सक्राइब कर लो गाइस। मैं करूँ क्या, मैं फोन लेके मैं करूँ? ये कैमरा थोड़ा ज्यादा ही अंदर ही घुस रहा है, इतनी डरावनी सी शक्ल तो नहीं है। पर मैं भी दिस इज
ओ सर दिख गया मेरे को शुरू। अभी हम प्रो विद्या के चैनल पे लाइव है राइट, या किस चैनल पे? तने सर के चैनल पे, सर का हाँ सर के चैनल पे लाइव दिख रहा हूँ ना मैं? बहुत ही बेकार दिख रहा हूँ, शिट। इतना बुरा तो मैं कभी नहीं दिखा यार। मेरे YouTube पे मेरी वीडियोस देखो मैं कितना शानदार दिखता हूँ। ये कैमरा बदलवाना पड़ेगा पहले तो। चलो गाइस डन है। तो सर ये हमारा पूरा डिस्कशन हो गई मेरे बारे में। अब सर मैं अगर आप लोगों के बारे में एक डिस्कशन ले लूँ। सर आप लोग बताओ कि अपना नाम जरा स्टार्ट करें मैम प्लीज। अरे नहीं बैठ के आ रहा है जानवी। ओके एंड जानवी आप इंदौर से हो? परफेक्ट। आप? ओके नागदा। मुरैना। हाँ भाई अच्छा। इंदौर। इंदौर इंदौर क्या बात है। मैं अपने बारे में बता दूं सर। आई एम सी अमित शर्मा। आई एम फ्रॉम हरियाणा, दिल्ली, बिहार, इंदौर, अमृतसर। अब उसके आगे पता अभी इतना ही याद है सर। अगर मैं अपनी बैक स्टोरी बताऊं सो आई एम अ प्रॉपर हरियाणवी बॉय और बट मेरी अपब्रिंगिंग हुई है बिहार में। फिर उसके बाद मैंने अपनी सीए की पूरी जर्नी कंप्लीट करी है सर दिल्ली से, और इन सबको छोड़ के मैं इंदौर आ गया हूँ। तो ये बहुत ही लंबी चौड़ी जर्नी है सर। अब इंदौर क्यों आया, कैसे आया, वो अपनी बहुत लंबी क्लास है सर, अपन उसमें सारी चीज़ें देखेंगे। अब सर हमारे और आपके बारे में डिस्कशन तो हो गया। हम तो अब आपको ये सड़ी सी शक्ल रोज देखने को मिलने वाली है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आदत डाल दो सर। हम अब ये पूरे सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये तो चलो सर बाद में आएगा, इसको टेंशन नहीं है। पहला अपना एफएम का पोर्शन आने वाला है सर। अगर मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहूँ ना यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, तो ये अकाउंटिंग का पोर्शन आपका 60 मार्क्स का पोर्शन बनता है। ठीक है सर, दैट्स इट डन। इसको साइड रखते हैं अपन। उसके बाद अपना ये एफएम का पोर्शन बनता है 40 मार्क्स का, जबकि यार 50-50 करना चाहिए था। मतलब अच्छा थोड़ी लगता है यार अकाउंट्स और एफएम में 50-50 ही कर लेते हैं सर। इंट्रो ये तो बहुत बेसिक वाला पार्ट है, ये थ्योरी वाला पार्ट है, ये अपन आज कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सर टाइम वैल्यू ऑफ द मनी और कैपिटल बजटिंग, ये दोनों तो सर खैर एक जैसी चीज है। कभी आप लोगों ने टीवीएम का कंसेप्ट पढ़ा है क्या? टाइम वैल्यू का पढ़ा है कभी? नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा, मैं कल पढ़ के आऊंगा तो बताऊंगा। चलो सर इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड, वर्किंग कैपिटल, सिक्योरिटी एनालिसिस, ऑपरेशनल, ये मैं नाम पढ़ रहा हूं बस। अपन जैसे जैसे धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे अपन सारी चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे। अकाउंट्स का पोर्शन तो बाद में आने वाला है, इसको तो गोली मारो, इसको बाद में देखेंगे सर जब आएगा। सर एक बहुत सिंपल सी अप्रोच है, जिस गली जाना नहीं है उसका रास्ता पूछना नहीं। तो अभी हम अकाउंट पढ़ने नहीं वाले तो उसकी लोड नहीं लेंगे। अपन पहले पूरा टारगेट रखेंगे एफएम को अच्छे से कवर करने के लिए। अब सर अगर मैं ना आपको एफएम इंट्रो बताना स्टार्ट करूं तो सर जी एक चीज याद रखना, मेरी पूरी क्लास में हम 2-3 कुछ फ्रेजेस यूज करने वाले हैं। सबसे पहला सर मेरे सीए स्टूडेंट्स को पता है, मैं आप लोगों से पूछूंगा, किसी को पता है बिल्ली किसको बोलते हैं? आप लोग में से अगर किसी को पता हो सर बिल्ली किसको बोला जाता है? हाँ ट्राई कीजिए। बिल्ली म्याऊं किसी में है? सर देखो बहुत आसान है। बिल्ली वो है जो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करती है। समझ में आया? जो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करती है दैट इज बिल्ली। अब सर इसका कंसेप्ट हम यहां कैसे यूज करने वाले हैं। और एक दूसरा फ्रेज है, हेलो, दूसरा फ्रेज सर अंग्रेजों ने अंग्रेजी ऐसी बना रखी है कि हर एक वर्ड में उसका मतलब डाल रखा है। अब कैसे डाल रखा है? इन 2 फ्रेजेस का यूज करके अपन पूरी एफएम को खत्म करेंगे। आ जाओ। सबसे पहला टॉपिक इंट्रो टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर एक काम करते हैं, एक बात बताओ, अपने को मार्क्स कौन देगा, पास कौन करवाएगा? आईसीएसआई है ना? तो एक बार मिलके जय हो आईसीएसआई की, जय हो आईसीएसआई की। सर देखो कभी भी, अब ये सीए में भी होता है, सीएस में भी होता है, लोग अपने इंस्टीट्यूट की बुराई करते हैं, यार पास नहीं करवाता, फेल करवा देता है। सर भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो सर कभी भी अपने इंस्टीट्यूट की बुराई दूसरों के सामने मत करना। अपने घर की बात है अपने घर तक रखते हैं, ठीक है? हमें पता है ये चीज अच्छी नहीं है, वो चीज अच्छी नहीं है, लेकिन हमेशा आईसीएसआई की तारीफ करके चलनी है अपने को। डन।
तो सर जय हो आईसीएसआई की। अब अपन अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। आधे घंटे ड्रामा हो गया, वेरी गुड। अब कोई आप लोग में इसको बताएगा कि सर हम पढ़ने वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंट्रो को तो गोली मारो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वापस से मैं बोलूं अगर बिल्ली कौन, वो जो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करती है। अब अगर मैं बोलूं व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो सर आपको नहीं लगता ये तो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका फाइनेंस, दूसरा आपका मैनेजमेंट, है कि नहीं है? है ना सर? चलो ठीक है सर। मैनेजमेंट का मतलब किसको पता है? व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेज करना चीजों को। अभी मान लो सर आप लोग जब चले जाओगे क्लास से तो बेंचेस अरेंज करना, सब कुछ करना, ये कोई मैनेज करेगा? मैनेजमेंट की टीम होगी। तो मैनेजमेंट का पता है एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी इनफैक्ट जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो सर, कोई भी टॉपिक ऐसे पढ़ना कि अगर आप नीचे जाओ चाय पीने के लिए तो आप उस चाय वाले को भी समझा सको सर मैं आज क्या पढ़ के आई हूँ। अब कोई आपसे पूछ ले सर मैनेजमेंट क्या है, बुक में कोई भी डेफिनेशन दे रखी हो, अपन अपनी वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है किसी भी चीज को मैनेज करना, दैट्स इट। अब सर फाइनेंस का मतलब पैसा, बहुत बढ़िया। आओ देखते मेरी जेब में कितने, अरे बाप रे ये 100 की पत्तियां कहां से आ गई। चलो सर फाइनेंस का सिंपल मतलब पैसा होता है, धन। नजर नहीं लगानी, एक सेकंड, हाँ चलो नजर नहीं लगी अब इसको। सर अब इधर देखते हैं, फाइनेंस का मतलब होता है सिंपल पैसा, मैनेजमेंट का मतलब मैनेज करना। तो सर क्या मैं ये नहीं बोल सकता फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल मतलब होता है मैनेज माय फाइनेंस, अपने फाइनेंस को मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। अब सर मेरे पास 100-500 रुपए होंगे, मैं इतने मैनेज करता हूं। किसी कंपनी के पास करोड़ रुपए होंगे, वो उसको मैनेज करती है। किसी के पास लाखों होंगे, किसी के पास सर बिलियंस में होगा, वो उनको मैनेज करते हैं। तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब तो सबके लिए सेम ही होएगा ना, फाइनेंस को मैनेज करना, बस। तो इधर आओ सर, इन लेमन लैंग्वेज वी कैन से दैट एफएम इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स, एक आपका फाइनेंस, दूसरा आपका मैनेजमेंट। परफेक्ट। तो सर अब देखो फाइनेंस का मतलब सिंपल पैसा, मैनेजमेंट का मतलब सिंपल मैनेज करना। तो क्या ये फाइनेंस और मैनेजमेंट का मिली भगत नहीं है? एकदम है सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट मैनेजरियल एक्टिविटी, सर ये वो काम है which is concerned with planning and controlling of the finances। सर अपने फाइनेंस के बारे में प्लान करना, उनको कंट्रोल करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। अब वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ द, इस पॉइंट को अपन बाद में देखते हैं। अभी आप लोग मेरे को बताओ सर, हमने बचपन से ही कुछ चीजें सुन रखी है। पैसों के बारे में लोगों ने क्या सुन रखा है? आपने कुछ कॉमन डायलॉग सुना है पैसों के बारे में? सबने सुन रखा है। क्या सुन रखा है? पेड़ पे नहीं उगते, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा और क्या सुन रखा है? किसी ने सुना है सर पैसे या तो आते हैं पैसे या तो जाते हैं, लक्ष्मी कभी रुकती नहीं है? किसी ने सुना है ये डायलॉग? एग्जैक्टली सर, सेम चीज अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब देखो, क्या मैं बोल सकता हूं आपके पैसे आते हैं मतलब आपका इनफ्लो, या तो पैसे जाते हैं आउटफ्लो? सर पैसे कभी रुकते हैं क्या? नहीं सर, पैसे कभी नहीं रुकते। तो सर अब देखते 3 पॉइंट अपने जो पढ़ा। सर सबसे पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने पढ़ा, मैनेजमेंट का मतलब मैनेज करना, फाइनेंस का मतलब पैसा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब पैसे को मैनेज करना। अब क्या मैं इसी चीज को और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं मैनेजमेंट ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फाइनेंस या मनी का इनफ्लो या आउटफ्लो को मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाएगा। बात खत्म सर, बात बस इतनी छोटी सी है। दिस इज वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड्स एंड इंक्लूड 3 डिसीजन। अब सर इसी 3 पॉइंट पे मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। आ जाओ सर, एक आज बहुत प्यारा आप लोगों को डायग्राम दिखाने जा रहा हूं। ये डायग्राम आपको आखिरी दिन तक, जब तक आप सीएस नहीं बन जाते, याद रहना चाहिए सर। वाह सर, दिस इज एबी लिमिटेड, ये हमारी कंपनी है सर। कंपनी का फुल नाम है एबीबास लिमिटेड। और आप लोगों को पता चली गया होगा हम लोग क्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? जूते बनाते हैं। बहुत बढ़िया, तो जूते का डिजाइन भी ले लो सर। सर अपने जूते इतने अच्छे हैं कि नाइकी मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि सर मेरी कंपनी खरीद लो। मैं बोला रुक जा भाई, टाइम नहीं है मेरे पास। तो सर इसको आप लोग हमेशा याद रखोगे, दिस इज एबीबास लिमिटेड, अपनी एबी लिमिटेड नाम की कंपनी है। अपन इसको पूरा फोकस करके चलने वाले हैं।
अब एक बात बताओ, यहां पे सबसे पहला जब अपन ने अपनी कंपनी ओपन करी होगी, डन, सबसे पहली चीज मेरे को क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए ना। तो सर आपको नहीं लगता मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर एक कंपनी के लिए होगा इनफ्लो? पैसा कहां से आएगा? सबसे बड़ा बेसिक का प्रॉब्लम। अब यहां पे अकाउंट्स वाला दिमाग लगाते हैं, सर पैसा आता कहां से? कहां से आता? ट्राई करो, कहां से आएगा पैसा? सर ये तो बचपन से ही पढ़ रखा है 12th की अकाउंट से। क्या इक्विटी वाले देंगे पैसा? प्रेफरेंस वाले देंगे पैसा? डिबेंचर या लोन वाले बंदे अपने को पैसा देंगे? तो सर ये चीज पता है, मैं सीए में भी जब पढ़ाता हूं बच्चे समझ ही नहीं पाते आखिरी एग्जाम के दिन तक। भाई पैसा एक ही जगह से तो आएगा ना। पैसा इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर या लोन, इसके अलावा कहीं से पैसा आ सकता है? तुम मुझे एक भी एग्जांपल ले लो इसके अलावा कहीं से पैसा आ सकता है तो? हाँ, चोरी डकैती कर रहे हो वो अलग बात है सर, वो हम यहाँ पे गलत चीजें नहीं पढ़ते हैं एफएम में, ठीक है सर। कभी भी पूरे एफएम में एक चीज आप लोग याद कर लो, अगर मैं आपसे पूरे एफएम में कभी भी कैपिटल का मतलब पूछूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, आप लोग हमेशा आंख बंद करके क्या बोलोगे? इक्विटी, डिबेंचर। सर एक चीज हमेशा याद रखना, इक्विटी एफएम में याद रखना, इक्विटी एफएम में भी अकाउंट्स में भी कभी अकेला नहीं होता, उसकी बंदी हमेशा उसके साथ होती है, नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी कभी भी अकेला आपको नहीं दिखेगा, हमेशा अपनी बंदी के साथ दिखाई देगा, बंदी का नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। डन? डन सर जी। तो हमारे पास क्या होगा? अब ध्यान से देखना, इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस सबसे पहला, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा डिवेंचर। परफेक्ट सर जी। सर वैसे अब इंडिया में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू नहीं होता है, मोस्टली इक्विटी एंड डिवेंचर का केस है, लेकिन क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट बहुत प्यार से पुराने क्वेश्चन उठाता है तो प्रेफरेंस आपको देखने को मिल ही जाएगा। डन सर जी। हमारा पहला काम तो हो गया, एकदम हो गया सर जी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं हुई। अब जैसे ही पैसा आ गया, आपको क्या लगता है अपनी दूसरी सिरदर्दी क्या होगी? क्या होगा? मैनेज। चलो बहुत बढ़िया। मैनेज में क्या? पैसा आ तो गया, क्या करोगे? पैसा या तो आता है या शाबाश आउटफ्लो। आप इन्वेस्ट करने का प्लान करोगे? सर इन्वेस्ट करने वालों ने, जिसने इन्वेस्ट बोला है सही बोला है, लेकिन क्या खाली इन्वेस्ट होता है? खाना पीना नहीं खाओगे क्या? खर्चा पानी नहीं करोगे? सर दो चीजें होती हैं आप आपके एक्सपेंसेस को लेके, आउटफ्लो में दो चीजें आती हैं, एक दो। सर एक तो आप इन्वेस्ट करते हो या आप कोई अपना एसेट्स परचेज करते हो, या जिसको हम लोग बोलते हैं सर बिग एक्सपेंसेस। डन सर, क्योंकि हम बड़ी कंपनी में काम कर आ चुके हैं तो स्टाइल मारने की थोड़ी आदत है। सर इसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड बड़ी बड़ी कंपनी में इसको बोला जाता है कैपेक्स, शॉर्ट फॉर्म में। यू नो द कैपेक्स बिलियन डॉलर, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा बेचारा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपन कैपेक्स बोलते हैं, ये आधा पार्ट है। दूसरा सर आपको नहीं लगता इतनी बड़ी कंपनी है, शाम के 5 बजे मालिक मेरा क्या हो मालिक चाय चाहिए, आपको नहीं लगता चाय पीने के लिए सारे वर्कर आएंगे? अब देखो कितना अच्छा लगे, मेरी कंपनी के 100 वर्कर उठ के आए हैं चाय पीने के लिए, मालिक चाय चाहिए। मैंने बोला हाँ ठीक है रुक जा बेटा, ये कंप्यूटर बेच के आता हूँ, अभी सारे पैसे इस पे लगा रखे हैं, बेच के आऊंगा, पैसे मिलेंगे तब तुम्हें चाय पिलाऊंगा। ऐसा होगा क्या? सर थोड़े फंड्स आप डेली यूज के लिए भी साइड रखते हो, दैट इज नोन एज योर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, जिसको इन शॉर्ट अपन ओपेक्स बोलते हैं, जिसका डिस्कशन अपन वर्किंग कैपिटल नाम के चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। इसका पूरा एक अलग चैप्टर ही बना हुआ है। तो सर एक तो आपका इनफ्लो, इनफ्लो मतलब अपने पास पैसा आएगा। पैसा कहां से आएगा जल्दी बताओ सर? इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस, डिवेंचर या लोन। बहुत बढ़िया। दूसरा सर जैसे ही पैसा आ गया पैसा रुकेगा तो बिल्कुल नहीं, अपन उसको इन्वेस्ट करना चाहेंगे। दो जगह पे पैसों का खर्चा होगा। कहां कहां होगा? सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा अपना ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, डेली रोजमर्रा के जो खर्चे हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, ये दोनों काम तो हो गए, चलो खत्म, डन, छुट्टी, घर चले? नहीं, रुक जाओ। एक आदमी, सब लोगों के चले जाने के बाद भी एक आदमी इस ऑफिस में बैठा रहेगा। कौन बैठा रहेगा? झाड़ू पोछे वाला नहीं, अरे नहीं, मालिक। मालिक बैठेगा, देखेगा भाई पूरे दिन में क्या कमाई हुई, क्या नहीं हुई, क्या कैसा। तो आपको नहीं लगता ओनर को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा? ओनर को क्या देते अपन? ओनर को क्या देते?
नहीं, बोनस नहीं, बोनस तो वर्कर्स को दिया जाता है। ओनर को क्या मिलता है? ओनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, जिसको अच्छा प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, ये समझा। ये तो लोकल दुकान का काम है। कंपनी में अब बताओ इन तीनों में से ओनर कौन है? इक्विटी वाला बंदा अपना ओनर है। तो सर इक्विटी वाले बंदे को आप क्या पेमेंट करने वाले हो? क्या देते हैं इक्विटी डिविडेंड को? शेयर तो वो खरीदता है, तब तो मालिक बनता है। इक्विटी वालों को क्या देते हैं? कभी भी सिर्फ सर्फ नहीं, सर्फ लेंगे तो फेना सर्फ। तो सर कभी भी इक्विटी वालों को सिर्फ डिविडेंड नहीं, इक्विटी डिविडेंड पे करेंगे। हमेशा रखना, लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं। ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स हैं सर। नॉर्मल अपन अकाउंटेंट थोड़ी बनने जा रहे हैं, अपन थोड़े बड़े लेवल पे आ रहे हैं, तो हर छोटी डिटेल्स पे फोकस रखेंगे। अपन इक्विटी वालों को इक्विटी डिविडेंड पे करते हैं। डन सर जी। अब एक बात बताओ, पहला पॉइंट था पैसा कहां से आएगा? पैसा आ गया। पैसा कहां लगेगा? लग गया। अब सर एक बात बताओ, आप लोगों ने ये चीज बहुत बचपन से पढ़ रखी है सर, एबीसीडी से भी पहले। क्या इक्विटी डिविडेंड वालों को डिविडेंड देना कंपलसरी होता है? अपना मन देना होगा देंगे, नहीं देना होगा तो साइड रखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये देखते हैं। सर आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, इसमें से आपने 50,000 डिविडेंड बांट दिया, बाकी का 1.5 लाख कहां जाता है? क्या करते हैं इस 1.5 लाख का प्रॉफिट को? बैलेंस शीट में कहां दिखाते? किसी को कुछ आइडिया? सर 2 लाख कमाया, कुछ पैसा मुझे मिला, जो नहीं मिला वो मेरी मैडम लेके जाएंगी। बैलेंस शीट में जो पैसा मुझे नहीं मिला, क्या वो पैसा मेरी मैडम लेके जाएंगी? अपन रिजर्व एंड सरप्लस में साइड करके रखेंगे कि इतना पैसा मैंने कमा रखा है, उसको मैंने खर्च नहीं किया, मेरा पड़ा हुआ है पैसा साइड में। तो सर इन शॉर्ट सीधे सीधा ये समझो, अपन ने 2 लाख कमाया, या तो उसमें से मेरे को मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा तो मेरी मैडम लेके जाएंगी। पैसा तो अपने ही बीच रहने वाला है ना, अपन दोनों तो एक ही पार्टी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है सर, इसीलिए कंसेप्ट ऐसे समझते हैं बहुत जरूरी होते हैं। बहुत लोग सर कंफ्यूज करते हैं कि सर ये 1.5 लाख कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा? एक बात बताओ, अगर मैं आपको अब लॉजिक पे आऊं, 2 लाख कमाया, आप बोलोगे सर ये पूरा 2 लाख तो मालिक का है, मालिक को मिलना चाहिए, आप 50,000 क्यों दे रहे हो? ठीक है, मैंने 50,000 दिया, 1.5 लाख साइड कर दिया। अब लास्ट में जब कंपनी बंद होगी और ये 1.5 लाख जो बचा हुआ है, ये किसको मिलेगा? मालिक को ही मिलेगा। तो सर फर्क सिर्फ इतना है, आप अभी कितना दे रहे हो, बाद में कितना दे रहे हो। देना तो पूरा ही मालिक को है, देना तो पूरा ओनर के पास ही जाएगा। अभी कितना दे रहे हो, बाद में कितना देने वाले हो, सिर्फ इतनी चीज पे फर्क है। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां तक अपना पॉइंट क्लियर है। डन। तो सर ये इतना पढ़ा क्या रहे हो? थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर अपने को लेना होता है, दैट इज रिलेटेड टू हाउ मच डिविडेंड टू बी पेड। थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन है कितना डिविडेंड आपको देना है। बस दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आओ सर इधर दिखाता हूं आपको। बोलता है सर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि आपको फंड्स कहां से मिलेंगे। आप बताओ कहां से मिलेंगे सर? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स और इक्विटी की बंदी रिजर्व एंड सरप्लस अपना साइड रखा हुआ। सर आप पैसा कहां लगाओगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में या रोजमर्रा के खर्चे, जिसको आप वर्किंग कैपिटल या ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बोला करते हैं। दैट्स इट सर, वेरी गुड। और लास्ट वाला पॉइंट कितना है कि सर डिविडेंड वाले भैया को कितना डिविडेंड देना है, इक्विटी वाले बंदों को इक्विटी डिविडेंड कितना बटेगा। सर अच्छा एक बात बताओ ना, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अपन ही दिमाग लगाते हैं पूरा, कोई भी चीज ना अपन ये नहीं देखेंगे। मैं आपको एक और चीज बता दूं सर, FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो सर आपके पैसे ले दो। मैं सिर्फ इस चीज के पैसे ले रहा हूं कि आपने जो बचपन से पढ़ रखा उसको एक जगह पे अपन कलेक्ट करके रखेंगे। मैं आप लोगों से ही पूछता हूं, सर ये जो 1.5 लाख अभी मैंने साइड रख लिया था, उस 1.5 लाख का क्या यूज होगा? क्या करेंगे उस 1.5 लाख का? क्या करते, क्या क्यों साइड रख लेते? सोचो सोचो, उसको कहीं और लगा के और पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। तो सर एक बात बताओ, इसीलिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन आप बोलोगे सर ये डिविडेंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपने 2 लाख कमाया, ठीक है। अब जैसे आपको अगले साल क्या लग रहा है कि आपको अगले साल लग रहा है सर इंदौर में ना कुछ बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, मोदी जी आने वाले हैं, तो एक काम करते हैं इस बार डिविडेंड कुछ भी नहीं बांटते हैं, अपना पैसा साइड करके रख लेते हैं। अगले साल जब मोदी जी आएंगे तो यहाँ पे अपन कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे
और उस प्रोजेक्ट से और डबल ट्रिपल पैसा कमाएंगे। तो सर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप अभी कितना पैसा बांट दोगे और कितना अपनी ग्रोथ के लिए साइड में रखने वाले हो, इसीलिए ये वाला भी फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वरना आप सोचोगे सर ये तो समझ में आया पैसा कहाँ से लाना है, ये भी समझ में आया, ये तो कोई डिसीजन ही नहीं हुआ, अब समझ में आया इस डिसीजन की इंपॉर्टेंस क्या है कि क्यों अपन डिविडेंड कितना देना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मैं पूरा 2 लाख ही बांट दूंगा तो अगले साल क्या करूंगा, ग्रोथ के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा मेरे पास। जो पैसा आपने मालिक को बांट दिया वो पैसा तो वो घर लेके चला जाएगा, आपके पास तो कुछ बचना ही नहीं है। डन सर जी, चल रहे भाई, हाँ जी डन। तो सर अब आपको बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पता चला कि ये चैप्टर है क्या, ये सब्जेक्ट है क्या, बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब सर मैं आपको ना इसी चीजों से पूरा एफएम का सिलेबस कवर करवा के देता हूं, सिर्फ इतने ही पार्ट से जितना आपने आज सीखा है। आओ, सबसे पहला आपने क्या सीखा है, इनफ्लो ऑफ द फंड्स ना, पैसे आते हैं कहां से, एक बार वापस बता दो, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर। इक्विटी की बंदी भी होती है रिजर्व एंड सरप्लस। चलो अब मैं आपसे यहीं पे आपका चैप्टर भी खत्म करवाता हूं। इक्विटी, प्रेफरेंस या डिवेंचर, आप पैसे लेके आने वाले हो। सर कहां से लेके आओगे पैसे, इन तीनों का नाम तो ले दिया, इन तीनों में से किससे पैसे लेके आओगे, ट्राई करो, इन तीनों में से किससे पैसा लेके आने वाले हो, कैसे पता करेंगे। चलो मैं एक और एग्जांपल से पूछता हूं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक, ये सब आपको लोन देते हैं, ये 10% पे, ये 8.5% पे, ये 9% पे। किससे लोन उठाओगे, काय को, एग्जैक्टली माई पॉइंट। आप किससे पैसा लेके आओगे, जो आपको कम रेट पे पैसा दे दे, दैट्स इट। सर ये क्या मतलब हुआ कम रेट, ऐसी तो कोई चीज ही नहीं पढ़ रखी अपन ने। डिवेंचर में तो चलो मान भी लेते आपने रेट दे दिया, बाकी में क्या होता है। सर एक बात बताओ, ये जो आपने रेट डिफाइन करी, ये रेट क्या होती है, ये रेट निकलती कैसे, सिंपल कुछ ऐसे नहीं निकलती। आपने कितना अमाउंट रेज किया, मान लो मैंने कितने का लोन उठाया और हर साल मुझे कितने का इंटरेस्ट देना है, रेट ऐसी निकलती है ना, रेट ऐसी निकलती है। मान लो मैंने 10 लाख का लोन उठाया है और हर साल मुझे 1 लाख का इंटरेस्ट देना है, तो बताओ सर रेट कितनी हो गई, 10%, सीधी सीधी बात। या फिर क्या मैं रेट निकालने का आपको ये तरीका बोल सकता हूं, क्या मेरे को मिला डिवाइडेड बाय क्या मैंने पे किया, ये चीज अपन बोल सकते हैं बस। तो सर अब इधर देखना मेरे साथ, मैं इसीलिए हर एक टॉपिक को बहुत आसान करूंगा आपके लिए। अब इधर देखो, यहां से अपन इस चीज को अगर मैं उठाना स्टार्ट करूं, इक्विटी वाले केस में देखना आप लोग क्या मिलता है, आपको इक्विटी वालों से क्या मिलता है, इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, बिल्ली कौन जो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करे। प्रेफरेंस वालों से क्या मिलता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डिबेंचर वालों से क्या मिलता है, डिबेंचर, डिबेंचर की अमाउंट। डन। चलो सर इक्विटी वालों का आप फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद रखो, देखो फॉर्मूला क्या है, क्या आपको मिला डिवाइडेड बाय क्या आपने पे किया। सर इक्विटी वालों को क्या देते हो, इक्विटी डिविडेंड, कभी भी आधा नहीं बोलेंगे अपन, पूरा बोलेंगे। इक्विटी वालों को देते हैं अपन इक्विटी डिविडेंड। सर प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट। काम खत्म हो गया, टॉपिक खत्म। ये आपका चैप्टर बनता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हर एक की कॉस्ट निकल के आ जाएगी, जिसकी सबसे कम होगी वहां से अपन उठा लेंगे, अपना चैप्टर खत्म। दिस इज योर चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बोलो सर इतना आसान चैप्टर था कि नहीं था, बस चैप्टर खत्म। चलो ऐसे ही आज ही पूरा सिलेबस खत्म कर दो, हो गया डन। सर अगला देखो, ये तो आपका एक तरीका हो गया ऐसे निकालने का, ठीक है, कि भैया जिसका रेट सबसे कम आएगा, जिसका रेट मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं बोल रहा हूं ना सर, एफएम आपने पूरा बचपन से ही पढ़ रखा है, बस यहाँ पे वो टर्म्स कॉम्प्लेक्स यूज कर रहा है। चलो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब नहीं पता था, रेट का मतलब तो पता था, कि इंटरेस्ट वाला तो पढ़ ही रखा था आपने। आपको इसका आंसर निकालना नहीं आया, लेकिन वो जब मैंने बोला 10%, 8.5%, 9%, तब तो निकालना आया, तब तो निकाल लिया। बस सर लिंक ही तो है, बोलने का तरीका अलग है। अब चलो एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूं। सर जी दूसरा तरीका है डिसाइड करने का कि मैं कहां से पैसे उठाऊंगा कंपनी का,
एक कंपनी का, कोई भी इंसान या कोई भी जब अपनी कंपनी खोलता है, मेन गोल क्या होता है सबका? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, एक तो चलो ये तरीका हो गया। अब मान लो एक और चीज देखते हैं। सर ये अगर मैं इक्विटी से पैसा लेके आऊं, ये अगर मैं डिवेंचर से पैसा लेके आऊं, ये मान लो मैं प्रेफरेंस से पैसा लेके आऊं, अगर इस वाले ऑप्शन में मेरी टोटल अर्निंग्स पे कभी मत जाना, ईपीएस पे जाते हैं, पर शेयर पे। यहां पे मेरी ईपीएस है, पर शेयर अर्निंग्स है 10 रुपए। यहां मेरी ईपीएस है, ईपीएस सुन रखा है आपने? नहीं, अर्निंग पर शेयर सुन रखा है। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है सर आपने कितना प्रॉफिट कमाया और आपके कितने नंबर ऑफ शेयर थे, मतलब एक शेयर वाले ने कितना प्रॉफिट कमाया। डन सर जी, ठीक है, बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये दूसरा ऑप्शन, यहां पे ईपीएस है 8.5 रुपए और यहां पे ईपीएस है 11 रुपए। सर अब बताओ आप इन तीनों में से कहां से पैसा लेके आना चाहोगे? आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहोगे? प्रेफरेंस वाला। आप बोलोगे सर प्रेफरेंस वाला से पैसा ले आओ ना। यहां पे अगर आप प्रेफरेंस से पैसा लेके आते हो तो आपका एक शेयर की प्रॉफिट ज्यादा दिख रही है। बस सर ये आपका चैप्टर है जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, कि भैया कहां से पैसा लेके आऊं, वो अगर आप ईपीएस के थ्रू डिसाइड करते हो, चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आप रेट के थ्रू डिसाइड करते हो, चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये देखो सर जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये रहे आपके दो चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इजी वाले। ठीक है सर जी, अभी मैंने आपको बोला था थर्ड मोस्ट, अभी तो हम फर्स्ट पे ही है, अभी मैंने आपको इनफ्लो वाला यही टॉपिक पढ़ाया है, अभी सिर्फ इस पे ही निकाला मैंने। कहा क्या बोल जा, हाँ इस पे मैंने आपके 2 चैप्टर खत्म कर दिए, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक कैपिटल स्ट्रक्चर। डन। चलो अब थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला क्या बोलता है सर, कितना डिविडेंड बांटना है, कितना डिविडेंड नहीं बांटेंगे। इसके लिए आपके चैप्टर का नाम है डिविडेंड का डिसीजन। सर जी कितना डिविडेंड बांटना है, कितना डिविडेंड नहीं बांटना, ये आपको ये चैप्टर बताएगा कि सर इतने का डिविडेंड बांट दो ना। हम यहां पे निकाल के देखेंगे कि अगर मैंने मान लो 10 रुपए का डिविडेंड बांटा तो क्या फायदा होगा, नहीं बांटा तो क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। ओके सर जी, ये भी चैप्टर खत्म। उसके बाद इंट्रो तो मैंने आपको आज ही खत्म कर दिया, ये तो अपना चैप्टर ही खत्म। लो इसको तो गोली मार दो, हटाओ। अब नेक्स्ट सर, अब हम जंप करके आते हैं अपने वाले पॉइंट पे। एक ही क्वेश्चन बच रहा है आपके पास कवर अप करने के लिए, वेयर टू इन्वेस्ट द फंड्स, पैसे कहां लगाने हैं। कौन कौन सा 2 जगह जहां पे पैसे लगेंगे मेरे को बताओ एक बारी। कैपिटल वाले में बड़ा खर्चा केपेक्स, स्टाइल मारेंगे सर, केपेक्स पे लगेगा। दूसरा ओपेक्स पे लगेगा। ओपेक्स मतलब रोजमर्रा के खर्चे, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। केपेक्स मतलब बड़े खर्चे। ठीक है सर, वेलकम हियर। आपका ओपेक्स चैप्टर बताएगा वर्किंग कैपिटल, मतलब डेली का आपका कितना खर्चा जा रहा है। ये दोनों तो थ्योरी चैप्टर, इसको तो साइड रख लो, प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरी है, ये पढ़ लेंगे अपन। और बड़े खर्चों के लिए ये रहा आपका कैपिटल बजटिंग या कैपिटल एक्सपेंडिचर चैप्टर, कैपेक्स। बस इसीलिए देखो सर कैसे पहले ही दिन अपन ने 3 क्वेश्चन पढ़े कि भैया कौन से 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। उसी के बेसिस पे तो आपका पूरा एफएम का सिलेबस बना हुआ था, और कुछ अलग दिखा अपने को नहीं। इससे अपन ने पढ़ लिया वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग, और इससे मैंने आपको पढ़ा दिया डिविडेंड डिसीजन वाला चैप्टर। दैट्स इट सर, अपना काम खत्म, अपना सिलेबस खत्म। सर मैं आपको ना, आप बोलोगे अमित भाई ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला टॉपिक बच गया, ये टॉपिक है क्या? अब मैं इसका हल्का सा आपको इंट्रो देना चाहूंगा। देखते हैं सर, किस किस ने सुना है, आपके दादाजी बोला करते थे हमारे जमाने में 1 रुपए में तो इतना कुछ आ जाया करता था। आपके जमाने में 1 रुपए में ठेंगा आता है, इसलिए आप देखोगे 1 रुपए में ठेंगे की फोटो बनी हुई है। सीखा है कभी अपन ने, सुना है ये चीज? हाँ जी सर सुन रखा है। तो सर ऐसा कैसे हो जाता है कि जो चीज उस टाइम पे 1 रुपए पे आती थी अब आपको 1000 रुपए में मिलने लग गई है? ऐसा क्यों? सर क्योंकि आपके पैसे की वैल्यू, सर आपको क्या लगता है खाली आपकी इज्जत गिरती है? पैसे की भी इज्जत गिरती है। पैसे की वैल्यू कम होती चली जा रही है। ये जो पैसे की वैल्यू कम हो रही है इसी को बोला जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर टाइम के साथ सब कुछ बनता भी है, सब कुछ बिगड़ता भी है, ठीक है। पैसा टाइम के साथ पैसे की वैल्यू हमेशा कम होती चली जाती है। आज सर देखना, आप 10 रुपए में जो चीज खरीद सकते हो 2 साल बाद 10 रुपए में क्या वो 5 रुपए में भी नहीं आएगी।
द फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, ये अपन टाइम वैल्यू से सीखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, सर एक बात बताना आप लोग मुझसे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईयर जीरो का मतलब आप लोग एफएम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सर आप लोग हमेशा, मैं आप लोगों से एक ट्रिक बताता हूँ। हम लोग जब एफएम की भी कॉपी बनाएंगे, कॉपी है सबके पास? नहीं है, कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट क्लास से रखेंगे। एफएम की कॉपी में स्टार्टिंग के 2-3 पेज अपन ब्लैंक रखेंगे। क्यों? क्योंकि मैं कुछ उसमें ऐसे टॉपिक्स लिखाऊंगा जो पूरे एफएम में काम आने वाले हैं। जैसे सर पूरे एफएम में अगर आप कभी भी Y0 या ईयर 0 पढ़ोगे, उसका मतलब है आज की डेट में, आज जहां पे खड़ा हुआ, ठीक है। ईयर 1 इसका मतलब होता है 1 साल खत्म हुआ। क्या हुआ? 1 साल खत्म हुआ। ईयर 2 का मतलब 2 साल खत्म हुए। ईयर 3 का मतलब 3 साल खत्म हुए। अब आप लोग एक चीज देखना, बहुत मस्त चीज है और यहीं पे अपन कंफ्यूज करते हैं। ये लो, मैंने बनाई टाइमलाइन और अपन ने स्टार्ट किया। सर अपन ने शुरू कहां से किया? अपन ने शुरू किया यहां से, Y0 आज की डेट पे। मैं आज खड़ा हूं 0 साल, क्योंकि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपना 1 साल खत्म हुआ, अपन चलते गए। ये रहे अमित भाई, चलते 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 मैंने 1 साल खत्म किया। Y1 आया, ठीक। फिर हंसते हंसते लग गए रास्ते, नहीं कट गए रास्ते। हाँ, फिर चलते चलते दूसरा साल खत्म हुआ, डन। फिर चलते चलते तीसरा साल खत्म हुआ। अब आप लोग मुझे बताओ, मैं आपको बोलूं भाई आज मेरे को 1000 दे दे, मेरे से 3 साल बाद 1000 रुपये ले लियो, मानोगे क्या? क्यों? भरोसा नहीं? दे दूंगा, यहीं मिलूंगा मैं, टेंशन नहीं है। अगर मान लो मैं बोल दूं भरोसा रखो मैं यहीं मिलूंगा, ये वो दिस दैट, मम्मी कसम भगवान कसम मैं दे दूंगा, फिर भी आप मेरे को दोगे क्या? क्यों नहीं दोगे? 1000 रुपए की वैल्यू ही नहीं रहेगी सर। आपको नहीं लगता सर इस 1000 रुपए की, जो 3 साल बाद आपको 1000 रुपए मिलने वाले हैं, उसकी आज की डेट पे वैल्यू 1000 रुपए नहीं, वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। डन। सिमिलरली अगर मैं बोल चल ठीक है एक काम कर 2 साल बाद मेरे से ले लियो, मानोगे क्या? नहीं सर, क्योंकि इस 1000 रुपए की भी वैल्यू आज की डेट पे, आज मतलब ईयर 0 पे थोड़ी सी कम होगी। चलो मैं बोलता हूं ठीक है भाई, तो भाई नहीं अपना, एक काम कर 1 साल बाद मेरे से 1000 ले लियो, तब मानोगे क्या? नहीं सर, वो भी नहीं, क्योंकि उसकी भी आज की डेट पे वैल्यू थोड़ी सी कम ही होगी, 1000 तो नहीं होगी। इसी को बोला जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में अपन एक ही चीज सीखते हैं, आगे आने वाले पैसे को खींच के अपन आज की डेट पे लेके आते हैं। इस 1000 रुपए की आज की डेट पे जो वैल्यू है, टॉइंग 1 बार 2 बार 3 बार अपन खींच के लेके आने वाले हैं। तो जिस पैसे को जितनी बार आप खींच के आज के डेट पे लाते हो, उसको बोला जाता है अपना टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। समझ में आया? कोई दिक्कत लगी? कैसे होएगा, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, वो चीज अपन बाद में सीखेंगे। आज की डेट पे मैं बस आपको 2 ही चीज इस टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले ईयर का रेफरेंस, कि भैया ईयर 0 का क्या मतलब होता है, 1 का क्या मतलब होता है, 3 का क्या मतलब होता है। अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको समझ भी आ गया। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन घुमा देता हूं। इसको शॉर्ट में कैसे लिखूंगा बता दो। इसको शॉर्ट में कैसे लिखूंगा? Y0 लिखूं, Y1 लिखूं, Y2 लिखूं, Y3 लिखूं, क्या लिखूं? चलो, और कोई बोली लगाएंगे? बोली लगाने वाले कोई? Y3, चलो Y1 Y2 भी बोली तो हो जाएगा काम खत्म। सर देखो, इसीलिए हल्का सा दिमाग लगाना होता है। मैंने आपको क्या पढ़ाया है? आज 1 साल खत्म हुआ, 2 साल खत्म हुआ, 3 साल खत्म हुआ। अगर हल्का सा दिमाग लगाओगे, अरे यार जब दूसरा साल खत्म हुआ होगा तभी तो तीसरा साल शुरू हो गया होगा। तो Y3 स्टार्ट मतलब Y2 एंड बोल सकता हूं क्या मैं इसको? साल खत्म हुआ, अभी 31 आई, तभी तो 1 आया ना। तो अगर ईयर 2 खत्म हुआ होगा तभी ईयर 3 स्टार्ट हुआ होगा। तो क्या मैं इसको Y2 के नाम से लिख सकता हूं? एग्जैक्ट एक ही दिन का फर्क होगा, 1 दिन का फर्क चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये लिख सकते हैं ना। चलो तो सर अब आप लोग इसका जवाब दो। Y4 स्टार्ट, इसको क्या लिखूंगा? Y3, क्योंकि तीसरा साल खत्म हुआ होगा तभी चौथा शुरू हुआ होगा। Y5 एंड, क्या लिखूंगा?
यही देखो गड़बड़ करी। पहला साल खत्म हुआ, क्या लिखा? Y1। दूसरा खत्म हुआ Y2। पांचवा खत्म हुआ, क्या लिखूंगा? Y5। खत्म हुआ जो साल वो तो उसी का नाम डालेंगे। एक बात बताओ, आप 2001 खत्म हुआ है तो उसको क्या बोलोगे? 2001 खत्म हुआ है ना, या बोलोगे 2002 खत्म हुआ? नहीं, 2001 खत्म हुआ। लेकिन जिस दिन 2001 खत्म होता है उसी दिन तो 2002 स्टार्ट हो जाता है। चलो मैं वापस से आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछता हूं आज की क्लास में, और फिर अपन आज की क्लास को एंड करेंगे। मेरे को फटाफट से बता दो सर, ईयर 11 का एंड क्या लिखूंगा इसको? ईयर 11, Y11, वेरी गुड। सर ईयर 25 का स्टार्ट क्या लिख सकता हूं? Y24, वेरी गुड। सर ईयर 100 का एंड क्या लिखूंगा? Y100, वेरी गुड। खत्म होने पे वही साल लिखेंगे, लेकिन स्टार्ट जब भी बोले तो एक साल पहले वाला। दैट्स इट सर, परफेक्ट। बस इतना ही रेफरेंस सिखाना था मेरे को आज। अब सर अपनी आज की क्लास खत्म होती है। बताओ सर कैसा लगा अपने को पहली क्लास? मजा आया? बोर नहीं? क्या सर क्या पढ़ा दिया सुबह सुबह? दिमाग खराब? कुछ अच्छा लगा एफएम में पढ़ के? थोड़ा सा मजा आया? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है? सर छोड़ो यार, क्या जवाब ही नहीं दे रहे। सर अगर जवाब या गालियां देना चाहो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, अननोन नंबर से भेज सकते हो सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सर अब अपन धीरे धीरे करके एफएम को ऐसे ही बेसिक से स्टार्ट करके अपन पूरा लेके जाएंगे और पूरा फिनिश करेंगे। कोई टेंशन सर आपको? नहीं सर, परफेक्ट। अब मिलते हैं सर आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय सर, बाय बाय। हाँ जी सर, हाँ कल रजिस्टर लाना है, अभी बस रजिस्टर लाना है। जब से जो नोट्स जैसे आपको प्रोवाइड करने होंगे अपन धीरे धीरे प्रोवाइड करते चलेंगे। एंड दिस इज